हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गाइस। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रहे हैं और मैं कैंडल वैक्स रीडिंग में देखना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर जिनसे आप डील कर रहे हैं, ठीक है, जिनके साथ आप रिश्ता बनाने जा रहे हैं, जिनके साथ आप रिश्ते में हैं, तो क्या वो इंसान आपको लेकर सीरियस है रिश्ते में, ठीक है, क्या वो टाइम पास कर रहे हैं या सीरियस हैं, ये बात हम देखने वाले हैं आज की रीडिंग में, ठीक है। तो पूरी रीडिंग ज़रूर देखिएगा। हाँ, हालाँकि एक इंट्यूटिव रीडिंग है, इसलिए बहुत वर्ड टू वर्ड मैच नहीं होगी, लेकिन बहुत से टाइम मैच होती है, ठीक है। इसके अलावा पर्सनल रीडिंग के लिए आपको स्क्रीन पे एक नंबर मिल जाएगा, उस पर मुझे मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है। एक बार चेक करने की, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी तो एक बार चेक करने की बिल्कुल ज़रूरत है आपको, ठीक है। तो चेक ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं और आफ्टर दिवाली ये चार्जेस और भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो अभी भी आप बुक करा सकते हैं, ठीक है। बुकिंग्स ओपन है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी आपको, फेसबुक पे मिल जाऊंगी, ठीक है। तो वहाँ मुझे टैरोक्स पे 666 के नाम से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, ओके। और मैं आज का टॉपिक ले रही हूँ, आपके पार्टनर क्या आपके लिए सीरियस हैं या सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। तो इस रिश्ते में आपको लेकर आपके पार्टनर सीरियस हैं या नहीं, ठीक है, इस बात को हम चेक करेंगे, ओके। ऑल राइट। सबसे पहले अपने इष्ट देव का ध्यान कर लीजिए आप सब लोग, और फिर अपने पार्टनर का 3 टाइम्स मिनिमम नाम दोहराइए और उनकी शक्ल को याद कीजिए, ओके। हम स्टार्ट करते हैं गाइस, ओके। ओके गाइस, यूनिवर्स हमें गाइड करें। सबसे पहले जैसे कि मैं बताना चाहूँगी आपको, सबसे पहले हम करंट एनर्जीज़ को देखेंगे, उसके बाद मैं आपकी पार्टनर की सीरियसनेस को बताऊँगी, ठीक है, वो आपके बारे में कितने सीरियस हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स हमें गाइड करें। मेरे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, रिश्ते की एनर्जी बताइए, इनके रिश्ते की, इनके पार्टनर के साथ एनर्जीज़ बताइए। एंजल्स हमें गाइड करें, एंजल्स, स्पिरिचुअल गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, ओके। स्टार साइन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एरीज कोई है, ठीक है। इसके अलावा सेजिटेरियस कोई है, कैप्रिकॉन कोई है, वर्गो, एक्वेरियस भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कुछ कुछ के लिए स्कॉर्पियो, ठीक है। ये स्टार साइन दिखे हैं, बट जैसे मैं कहती हूँ कि जनरल रीडिंग में स्टार साइन कोई मायने नहीं रखते, रीडिंग मैच होनी चाहिए। तो क्या ये इंसान आपके लिए सीरियस है, नो मैटर आपकी जो भी सिचुएशन है, ठीक है। सबसे पहले देखिए आपके लिए आज क्या है। आज किसी के घर कलश की पूजा हो रही है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। कोई कलश है या कलश से संबंधित, मतलब एक कलश की आकृति दिखाई दे रही है, तो कुछ ना कुछ शुभ हो रहा है आपके घर आसपास में, या कलश की पूजा, या फिर जैसे कोई मूर्ति स्थापना है, इस तरह का कोई मतलब फंक्शन या कुछ ऐसे में उसमें कलश मुझे नज़र आ रहा है। तो आप ज़रूर देखिए, जिन लोगों से रीडिंग मैच करिए, या फिर आपने लिटरली कोई दीपक जलाया रिसेंटली, ठीक है। तो इस तरह से ये रीडिंग जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। खासकर कलश, जिनके घर आसपास या कोई कलश जैसा कोई फंक्शन हो रहा हो, या फिर कलश की स्थापना की गई है, मूर्ति स्थापना हो सकती है, तो ये रीडिंग आज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। आपके आप पार्टनर की एनर्जी क्या है। देखिए सबसे पहले ये आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है, ठीक है। ये आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश जो है इन्होंने कई बार की है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कोशिशें तो इन्होंने बहुत बार की है, लेकिन ये कामयाब नहीं हुए। ये जितनी बार आपसे दूर जाते हैं उतनी बार आपको उनको बहुत ज़्यादा याद आती हो, ठीक है। इन दिनों चाहे जो भी मनमुटाव है, चाहे जो भी है, लेकिन ये इंसान जैसे कहते हैं ना, आपको भुला नहीं पा रहे। ये चाहते हैं, जैसे कहते हैं ना वॉकिंग अवे वाली एनर्जी, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन से, आपसे वॉकिंग अवे करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इनके बस की नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। ये जितना कोशिश करते हैं उतना ही आप याद आते हो, ठीक है। इनकी करंट एनर्जीज में दिखाई दे रहा है ये वापस आपसे शुरुआत करने की सोच रहे हैं। हो सकता है आप में मनमुटाव है, हो सकता है लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चीज़ ऐसी है जो कि इनको अपनी ज़िंदगी में आपके बिना मिसिंग लगती है, ठीक है। तो एक नई शुरुआत, एक रोमांटिक शुरुआत ये चाहते हैं। ये जानते हैं कि जब तक आप इनकी पर्सनल लाइफ में रहोगे ये खुश रहेंगे, और अगर पर्सनल लाइफ में आप नहीं हो तो शायद कुछ भी नहीं बचा, इनको लगता है, ठीक है। चाहे आपकी सिचुएशन में कोई और लोग भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन यहाँ आप दोनों की बात हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जो है कहीं ना कहीं आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। करंट एनर्जी ये है कि चाहे कितना ही दूर जा लें, आपको नहीं बुला पा रहे हैं, ठीक है। इनके दिमाग से आप निकलते ही नहीं हो। इवन आप में लेस कॉन्टैक्ट मुझे बहुत से लोगों में दिखाई दे रहा है, लेकिन नो कॉन्टैक्ट भी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। सिचुएशन तो कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे देखिए मुझे ऐसा लगता है ये जितनी कोशिश करते हैं कि आपको कुछ कहें, आपको समझाएं चीज़ें, मतलब उतनी ख़राब होती जा रही है आप दोनों में, ठीक है।
ठीक है। अंडरस्टैंडिंग या जैसे कहते हैं ना मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा करते हो, आप मिसअंडरस्टैंड करते हो एक दूसरे को, ठीक है। लेकिन फिर भी एक ऐसा बॉन्ड है आप दोनों में कि जो आप दोनों एक दूसरे को हील करते हो। ये अपनी पर्सनल लाइफ को एक जैसे कहते हैं ना नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनकी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपके बिना अधूरा सा इनका लगता है, जैसे इनके जीवन में कुछ मिसिंग पीस है, ठीक है। ये अपने दिल का दरवाज़ा आपके लिए खुला रखते हैं, जब भी कोई लड़ाई होगी तो दोबारा पैचअप ज़रूर होगा, ऐसी वाली कंडीशन है। और ये देखिए क्या है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इंसान चाहे कितनी कोशिश कर चुका है पहले भी, लेकिन ये आपसे दूर जा ही नहीं सकता, ठीक है। और अभी की हालत में ऐसा लग रहा है कि कंडीशन मतलब जैसे कहते हैं ना पहले से और ख़राब होती जा रही है। बट बात यह है कि ये इंसान जो है आपके साथ ही रहना चाहते हैं। इनकी अगर आपको लेकर थिंकिंग बताऊं या आपके कनेक्शन को लेकर थिंकिंग बताऊं तो जितनी बार आपसे मिले हैं उतनी बार इनको पीस मिला है, शांति मिली है। शायद इनके जीवन में बहुत आपाधापी वाला जीवन है, लेकिन डेफिनेटली ये जो आपके पास आए तो बहुत ज़्यादा इनको पीस मिला है, ठीक है। यहाँ पे इनको लगता है कि आपको देखकर या आपको मिलकर इनको घर जैसी फीलिंग आती है कि आपके सिवा और कोई इनको समझता नहीं है और आपके सिवा इनकी चलेगी भी नहीं। इनको इंटरडिपेंडेंट एनर्जी फील होती है, यानी कि आप इनके ऊपर निर्भर हो तो ये भी आपके ऊपर कहीं ना कहीं निर्भर है। ऐसा नहीं है कि आपको दूर जा रहे हैं, भुलाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप वाकई में भूल जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इंसान आपने इनके दिलो दिमाग में एक गहरी छाप छोड़ी है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। जो भी कुछ किया है, जैसा भी किया है, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो ही नहीं सकते हो, आप एक दूसरे पर निर्भर हो। जिस तरह से ये आपकी सहायता करते हैं आप भी इनकी सहायता करते हो। इनको ये लगता है कि बॉन्ड थोड़ा सा अजीब है लेकिन वाकई में एक मतलब स्पिरिचुअल बॉन्ड जैसा इनको लगता है, ठीक है। जितनी चीज़ें बिखरी हुई है, जितनी आप सिमटते जा रहे हो, जितना दूर जाने की कोशिश करते हो उतनी ही चीज़ें गहरी होती जाती है। इस तरह से मुझे यहाँ पे एनर्जीज दिखाई दे रही है। ये जैसे ज़िंदगी जी तो रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक मिसिंग पीस आप में ही नज़र आता है। अपना जो अपनी जैसे कहते हैं ना अंदर का कोई मिसिंग पीस है जो दूर चले जाने से उनकी कमी महसूस होती है, उसी तरह से, ठीक है। ये आपको बहुत ट्रस्ट करते हैं और आपकी सिचुएशन भी ट्रस्ट करते हैं। लेकिन ये जो आप में जो झगड़ा या लड़ाई, ये जैसे कहते हैं ना टेम्परेरी लेवल पर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आपके बीच में मनमुटाव है या नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मुझे ऐसा लगता है टेम्परेरी फेज़ है। ये डेफिनेटली जो रायता फैलाया है आपने, ये सिर्फ ऊपरी बात है, अंदर से आप दोनों ही एक पेज पे लग रहे हैं, ठीक है। अब मैं देखने वाली हूँ कि ये एक्चुअल में आपके रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। ये कन्फ्यूजन में है, ऑप्शन इनके पास है, पर ये आपके बारे में कभी गिव अप नहीं करेंगे। आपको सच्ची बात बताना चाहते हैं कि आपके अलावा ये किसी और के बारे में मतलब जैसे कहते हैं ना सोचेंगे भी नहीं, ठीक है। और सोचेंगे ऑप्शन है तो सोचना तो पड़ेगा, लेकिन ये डेफिनेटली आपके ही पास आना चाहते हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि ये इंसान आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप अपने आप को रोक रहे हो इस पार्टनरशिप के लिए, आगे बढ़ने के लिए, इस लव रिलेशनशिप या जो भी आपका कनेक्शन है उसमें अपने आप को रोक रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो कि आपकी तरह से काम हो और ये चाहते हैं कि इनकी तरह से काम हो। तो दोनों मतलब थोड़ा सा माईवे और हाईवे चलने वाले हैं, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी बताऊं तो ये डेफिनेटली इस तरह के हैं कि चिट भी मेरी और पुट भी मेरी, यानी कि ये हर चीज़ को अपने लेवल पे या अपने तरीके से करना पसंद करते हो और आपकी भी कुछ ऐसी एनर्जी है। इनकी फीलिंग्स क्या है, मुझे ऐसा लगता है इनकी फीलिंग्स ये हैं कि आपको स्टॉक कर रहे हैं। लेस कॉन्टैक्ट होने के बावजूद भी इनको आगे ऐसा लगता है कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें वापस चेंज होगी, आप वापस इनके हो जाओगे, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो मनमुटाव, हल्का फुल्का मनमुटाव जो कि टेम्परेरी बेस पे मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये क्या सीरियस हैं आपके लिए। देखिए ये जो है आपके रिश्ते में आपसे क्या चाहते हैं, आपसे चाहते हैं कि आप स्किलफुली ट्राई करें कि रिश्ता चले, एक नई शुरुआत हो आपके दोनों के बीच में, मनमुटाव ख़त्म होगी, डेफिनेटली आपसे एक नया रिश्ता रखना चाहते हैं। ये इनकी डीप फीलिंग्स अगर मैं बताऊँ तो ये दिल से यही चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में बने रहें, ठीक है। नो मैटर आपकी जो भी सिचुएशन है, सर्कमस्टांस हैं, उनके रहते हुए भी आपसे कनेक्ट रहना चाहते हैं, क्योंकि आप इनके दिल का कोई पीस हो, मिसिंग पीस जैसे मैंने बताया ना, ठीक है। उसको ये चाहकर भी दूर नहीं कर सकते, उसको ये चाहकर भी अपने दिल से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनको लगता है कि अगर जिस दिन अलग कर दिया तो ये खुद भी नहीं बचेंगे, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मतलब बहुत सीरियस आपके लिए लगते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि अगर ये ऐसा सोचते हैं तो कोई इंसान जैसे आपको एक दिल का या अपने दिल का एक टुकड़ा मान रहा है, यानी कि मिसिंग पीस मान रहा है, तो क्या वो इंसान आपके लिए सीरियस नहीं होगा। उसको पता है कि अगर ये दिल का टुकड़ा निकाल के मैंने दूर कर दिया तो यस ये जो है कहीं ना कहीं खुद भी नहीं बचेंगे। तो ऐसे में क्या ये इंसान सीरियस है या नहीं है, आप क्या सोचते हैं मुझे बताइएगा। बिल्कुल सीरियस है, ये डेफिनेटली सीरियस है। तो इसमें कोई भी मतलब दो बातें नहीं हैं, यहाँ पे बिल्कुल सीरियसनेस नज़र आ रही है आपके पार्टनर की, ठीक है। बात यह है कि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग या तो आपकी तरफ से या फिर इनकी तरफ से, मनमुटाव हर किसी रिश्ते में होते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। एक दूसरे को समझना या एक दूसरे की बातों को समझना, सर्कमस्टांस को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। किसी एक के बारे में जिद नहीं करनी चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है, ठीक है। आगे देखिए क्या है इनके इरादे। मैं यहाँ पर इनके इरादे देखूँ तो ये बहुत ज़्यादा निराश है। कुछ ये सोचते थे कि आप इनको अंडरस्टैंड करो
करोगे, लेकिन कुछ बातों में आप दोनों का जो रिलेशनशिप है टॉक्सिक बन जाता है, यानी कि आप अपने तरीके से चलना चाहते हैं, वो अपने तरीके से, तो थोड़ा सा टॉक्सिक, ये बंधन फील करने लग जाते हैं। लेकिन ये बहुत जल्द ये जो टेम्प्रेरी फेज़ है वो ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि जब डेविल एनर्जी यानी कि बंधन किसी चीज़ में आ जाता है, या फिर जैसे बंधन फील करते हो आप एक दूसरे के लिए, तब ये रिलेशनशिप थोड़ा सा ऐसा लगता है कि एक्शन लेने पे, यानी कि खुद इस एनर्जी को बाहर निकलने के लिए आप दोनों को प्रयास करने होंगे, ठीक है। इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, क्योंकि आप दोनों ही प्रोग्रेस चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए एक्शन लेते हैं, क्योंकि आप हिम्मत और ताकत नहीं हारते, आप एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हो गाइस, ठीक है। तो मुझे इनके इरादे यही लगते हैं कि आपसे बहुत जल्द इनका कम्युनिकेशन होगा, और ये किसी बात की क्लियरिटी देते या किसी बात की सच्चाई देते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। तो गाइस आज की रीडिंग में क्या ये सीरियस है? बिल्कुल सीरियस है आपके लिए, और सीरियस हैं। और इसके अलावा मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ कि ये सीरियस तो हैं, लेकिन यहाँ पे ये जैसे कहते हैं ना, आपकी जो भी कंडीशन है, सर्कमस्टांस कुछ भी हैं, ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। ये इनके दिल में जो जेन्युइन फीलिंग्स हैं वो डेफिनेटली भर भर के आपके लिए प्यार वाली हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दो राय की बात नहीं, ये सीरियस भी हैं और आपके लिए इरादे भी बहुत अच्छे लगते हैं। इनकी इंटेंशंस ऐसी ही नहीं जिसको जैसे कहते हैं ना फ्लर्ट करना है, या जिसको कहना है कि थोड़े दिन टाइम पास कर लेना, इस तरह की फीलिंग्स नहीं है। इनकी जो फीलिंग्स हैं वो जेन्युइन है, और ये चाहे जो भी रिश्ता रखें आपसे लॉन्ग टर्म तक निभाना चाहते हैं। अभी जिससे भी रीडिंग मिलती है, आप अपने पार्टनर का स्टार साइन या स्टार फर्स्ट जो नेम होता है, सेकंड नेम मत बताइए, सर नेम मत बताइए, लेकिन फर्स्ट नेम आप ज़रूर बताइए मुझे, ताकि मैं आपके लिए दुआ करूं, ठीक है। तो आज की रीडिंग में इतना ही, लेकिन मैं जाते जाते इनके मैसेजेस ज़रूर पढ़ूंगी गाइस, और मेरे पास बहुत सारे मैसेज है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि क्या मैसेज आते हैं आपके लिए। ओके वेट अ सेकेंड। आपके लिए क्या मैसेज है? तो मैसेज मेरे पास बहुत सारे हैं, और ये मैंने निकाले हैं, मैं थोड़ा सा इधर कर दूँगी इसको। ओके गाइस, तो मैसेज के लिए हमने इतने सारे मैसेजेस निकाले हैं। चलिए देखते हैं कि आज इनका क्या मैसेज है। रीडिंग पसंद आ रही है ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से आपसे मिलूंगी, इसलिए मुलाकात करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो गाइस थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। किसी ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी गाइस कि आप मैम आप लाइव नहीं आते हो। लाइव मैं रीडिंग करूँगी, लेकिन आप मेरा 100 के पूरा कीजिए, ठीक है। काफ़ी टाइम है, मैं जानती हूँ। मेरे सब्सक्राइबर्स अगर 100 के हो जाते हैं, उसके बाद मैं डेफिनेटली आपके सामने चेहरा भी दिखाऊँगी और लाइव भी आऊँगी, ठीक है। तो इसकी कोई भी मतलब आपकी कोई भी रिक्वेस्ट टाली नहीं जाएगी। तो गाइज आप थोड़ा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ओके। तो सबसे पहला मैसेज आपके लिए, आई लव यू एंड डू नॉट वांट टू लॉस यू। जैसे मैंने कहा कि ये इंसान आपसे डेफिनेटली प्यार करते हैं, ठीक है। ये सीरियस हैं आपके लिए, ऐसा मैं कहूँगी। क्यों दिखे मुझे तू सिरहाने मेरे, क्यों दिखे मुझे तू सिरहाने मेरे, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। डू नॉट से नो, यानी कि ये नो नहीं सुनना चाहते आपसे, ठीक है। और क्या है, वेट फॉर मी, आपसे वेट करने के लिए ही चाहते हैं, ठीक है। यू आर द बेस्ट, यानी कि आप इनके लिए बिल्कुल बेस्ट हो, ठीक है, सबसे अलग हो आप। और क्या है, इज़ देयर एनी वन एल्स इन योर लाइफ, यानी कि पूछना यही चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई और तो है, और तो नहीं है। आई वॉन्ट यू एंड लव यू एज यू आर, यानी कि ये आपको चाहते हैं, और आप जैसे भी हो वैसे ही आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ठीक है। आई विश आई कुड टर्न बैक द क्लॉक, यानी कि आपकी पुरानी जो परिस्थितियाँ थी वो बहुत अच्छी थी, तो ये पुराना कोई टाइम है जिसको वापस लाना चाहते हैं, आपके साथ जो जीवन बिताया था। आई एम वियरिंग अ मास्क इन फ्रंट ऑफ यू, यानी कि ये परेशान है इंसान, लेकिन आपके सामने आते हैं तो मास्क पहन के खुश दिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और क्या है, यू आर माई फेवरेट पर्सन ऑल द टाइम, यानी कि ये आपको फेवरेट मानते हैं अपना, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, यू आर दैट पर्सन दैट मेक्स मी सक्सेसफुल, आप वो इंसान है जो इनको सक्सेसफुल बनाने में आपका बड़ा योगदान है। आई विल सॉल्व सम इशूज़ एंड देन कम टू यू, यानी कि ये कुछ इशूज़ ख़त्म करके या कुछ परेशानियों को, प्रॉब्लम्स को ख़त्म करके ये आपके पास आना चाहते हैं। और नेक्स्ट क्या है, प्लीज़ गिव मी अनदर चांस, यानी कि एक और चांस ही मांगना चाहते हैं। कोई एक्स हो सकते हैं आपके, ठीक है। और क्या है, यहाँ पे देखते हैं, सीक्रेट लवर, ओके, ये आपके सीक्रेट लवर हो सकते हैं। बी हैप्पी फॉर दिस मोमेंट, यानी कि जो भी परिस्थितियाँ हैं उसमें कहीं ना कहीं हैप्पी रहने के लिए बोल रहे हैं। यू आर ऑलवेज इन माई माइंड, यानी कि हमेशा आप इनके माइंड में रहते हो और दिल में भी रहते हो। आई नो वॉट यू आर रियली फील्स, यानी कि जानते हैं कि आप सचमुच में इनके लिए क्या फील करते हो। तेरी चाहत के दीवाने हुए हम, ये बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। तेरी चाहत के दीवाने हुए हम, गवारा हर कमी हमें न करना प्यार का। यस,
बस आपसे चाहते हैं कि आपका प्यार कम नहीं हो, चाहे कोई भी सर्कमस्टांस हो। नीड यू ऑल द टाइम, यानी कि हमेशा आपकी ज़रूरत है इनको, ठीक है। और एक थोड़े से और लेते हैं। आई सी अ हैप्पी फैमिली विद यू, यानी कि आपके साथ एक हैप्पी फैमिली का इमेजिन करते हैं, ठीक है। यानी कि आपके साथ बच्चे हो, बाल बच्चे हों। मैं तुम्हें सन कार्ड की तरह मानता हूँ यानी आप इनके सन कार्ड हो। और एक लास्ट वन आपके लिए और लूँगी गाइज। ओके, ट्रू लव, तो आप दोनों का बिल्कुल ट्रू लव है। आज की रीडिंग में आपको कुछ भी पसंद आया ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो डेफिनेटली फिर से मिलूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब किया है। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलती हूँ। बाय बाय गाइज।